हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। इस सीरीज में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को याद करना सबसे ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए। आप ऑब्जेक्टिव से एग्ज़ाम पास कर सकते हो, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको एग्ज़ाम टॉप करा सकता है। ये मैं नहीं बोलता, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे और ये तीनों ही प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो 2 से अधिक बार पूछे गए हैं। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से अपने इस वीडियो को। चाय के उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख भी करना है। ये 2015 और 2017 2 साल पूछा गया है। तो चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसे मतलब पिया जाता है, इसको ये कर करके तैयार कर करके। यह झाड़ियों की कोमल पत्तियों को संशोधित करके प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहले हमने चाय के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द लिख दिए। अब चाय की कृषि के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। इस तरीके से ना आपने हेडिंग लगानी है और हेडिंग लगाने के बाद आप देखो कि इसका हेडिंग जो है वो हमने यहाँ किया है, तो इसका जो हेडिंग है वो अंदर, हेडिंग के अंदर अगर हेडिंग देना हो ना तो इसको हमने अंदर में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम तापमान की बात करेंगे। तो चाय एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसके उत्पादन के लिए जो तापमान होना चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के होनी चाहिए। तो ये हो गया। वर्षा की बात करें तो चाय के उत्पादन के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। मतलब इतनी वर्षा होनी चाहिए, अच्छी खासी वर्षा होनी चाहिए। और दिक्कत की बात यह है कि वर्षा तो हो लेकिन वर्षा जमा ना रहे। ठीक ना, मतलब इसके जड़ों में पानी जमा ना रहे। आर्द्रता यानी कि नमी, तो चाय के पत्तियों के विकास के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। मतलब ये ठंडे प्रदेशों में हो सकता है, गर्म प्रदेशों में नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ है बच्चों सस्ते श्रम। तो देखो, चाय की कृषि में पत्तियों को चुना जाता है, तोड़ा जाता है और उसे सुखाया जाता है। तो ये बड़ा मेहनत का काम है बच्चों, तो जिसके लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। सस्ता और थोड़ा सा मतलब जिसको ये काम करना आए वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। ढालू भूमि चाहिए, यानी चाय के पौधे के जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए और यही कारण है कि चाय की कृषि ढालू भूमि पर की जाती है। अतः उपर्युक्त चाय की भौगोलिक दशाएं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादक क्षेत्र की कि कहाँ पे इसका उत्पादन होता है। तो उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि असम हो गया, दार्जिलिंग वगैरह, और दक्षिण का नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, तो ये चाय से संबंधित। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, आप ये पूरा इतना लिखोगे, 5 नंबर आपके हो गए। ठीक, अगला प्रश्न है चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना। ये प्रश्न 2012 में पूछा गया है। तो धान से चावल बनाया जाता है और धान एक मानसूनी फसल है बच्चों। चावल के उत्पादन की उपयुक्त दशाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। तो चावल के तापमान के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के बीच तक का जो तापमान है वो उपयुक्त माना जाता है। ये हो गया। दूसरी बात करें हम वर्षा का, तो चावल के उत्पादन के लिए 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा जो वार्षिक वर्षा है वो उपयुक्त माना जाता है। और अगर कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये कर रहे हैं, चावल की खेती करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। ठीक है बच्चे, ये ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूमि की। तो समतल भूमि होनी चाहिए। चावल के पौधों के जड़ों में पानी जमा रहना चाहिए। यही कारण है कि धान समतल भूमि पर मतलब धान की खेती समतल भूमि पर की जाती है। ठीक है बच्चों, धान की खेती यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर। ठीक, मजदूर। चावल के उत्पादन के लिए पर्याप्त सस्ते मजदूर की भी आवश्यकता होती है। चावल के उत्पादन में भी बहुत मेहनत लगता है। इसको बोने से लेकर के मतलब बीच में निकौनी करना, फिर उसको पटाना, फिर उसको काटना, फिर पीटना, है ना, बहुत सारा ये काम है जिसमें मजदूरों की ज़रूरत होती है बच्चों। बात करें मिट्टी का, तो इसके लिए जलोढ़ दोमट मिट्टी होना चाहिए। अतः उपर्युक्त चावल की भौगोलिक दशाएं हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया चावल संबंधित। अगला जो प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो है गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें और भारत में गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखें।
तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जिसे खाया जाता है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, और यह एक रबी फसल है। तो ये हमने थोड़ा सा गेहूं के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों ये लिखेंगे कि इसके उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाएं क्या है बच्चों। लेकिन उससे पहले ये ऊपर चला गया है तो थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, ये रहा, यहाँ आ गए। सबसे पहले बात करेंगे तापमान से, शुरुआत होगी तापमान से। तो क्या होगा बच्चों, तापमान गेहूं को बोते समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा पकते समय 10 से 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त माना जाता है। ठीक है बच्चों। वर्षा की बात करें तो गेहूं के उत्पादन के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है। मृदा मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी भी हम लोगों ने जान लिया। उत्पादन क्षेत्र कहाँ पे उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है और यह फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। तो ये थे आज के 3 प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, कैसा लगा सबसे पहले तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे एक लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और शेयर जरूर कर देना बच्चों, बड़ी मेहनत लगती है यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ और चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठाएं। थैंक यू। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। अभी मैं चला जाता तो PDF कहाँ से मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ आना पड़ेगा। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आना है आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आके सर्च करना है SR क्लासेस। क्या सर्च करना है बच्चों, SR क्लासेस, और इस तरीके से सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। यहाँ आने के बाद बच्चों ऐसा है कि आपको ये वाला पेज नहीं दिखेगा, आपको जो सबसे पहले पेज दिखेगा ना वो ये दिखेगा और इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। थोड़ा नीचे जाना है बच्चों, थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पहुँचने के बाद बहुत सारे सेक्शंस दिखेंगे आपको। थोड़ा नीचे और जाइए और यहाँ पे एक दिखेगा न्यू अपडेट का सेक्शन। इस सेक्शन में आपको रामबाण सीरीज मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10th VVI लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने करवाया था उसका PDF है, रामबाण सीरीज का PDF है, लिखा हुआ है बच्चों रामबाण सीरीज। ठीक ना, हाँ ये लघु उत्तरीय सीरीज, ओके, ये लिखा हुआ मिलेगा। देखो रामबाण सीरीज, तो बहुत सारे रामबाण सीरीज जितने भी मैंने अभी तक करवा रखे हैं लगभग सब के यहाँ पर PDF अपलोड है बच्चों। ठीक, तो आप यहाँ से आकर के अब कैसे खोलोगे, देखो कल तो एक हमने ऑब्जेक्टिव का ये करवाया था, प्रश्न उत्तर करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के जितने भी ये हैं डेट वाले प्रश्न हैं सब मैंने करवाया था और उसका PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे आइए और ये रहा उसका PDF। आप यहाँ से आकर के इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है तो डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। ठीक, या तो यहीं से पढ़ाई कर लो, आप कहीं ना कहीं तो रखोगे ना अपने ये में फ़ोन में, तो यहीं पे रहने दो, यहीं से आओ आकर के पढ़ाई कर लो। ये हमेशा के लिए है बच्चों, कहीं नहीं जा रहा है ये। ठीक है। इसी तरीके से रामबाण सीरीज, अभी ये वाला जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ इसका अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ी देर के बाद ये भी अपडेट हो जाएगा। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी।